अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल एम शाहिद सांगी ऑफिशियल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के का एक नई वीडियो बना रहा हूँ। नई वीडियो वह है जो खुतबा जुम्मतुल मुबारक के हवाले से है। तो अज़ीमुश्शान खुतबा जुम्मतुल मुबारक के हवाले से इंशाअल्लाह आपको वो वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उस डिज़ाइन की जानिब जो आज बना रहे हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर तो दोस्तों, सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद दोस्तों न्यू डिज़ाइन पे जाएंगे। नेट का डाटा मैंने ऑन किया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे साइज सेट करेंगे। ऊपर देखें, यहाँ पर लिखते हैं 1000 और यहाँ पर लिखते हैं 1280। तो 1280 ये लिख दिया। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद बैकग्राउंड में जाएंगे। ये बैकग्राउंड है। तो इसके बाद दोस्तों एक बैकग्राउंड अच्छा सा ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वो बैकग्राउंड हमें कहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट पे मैंने सेलेक्ट किया है। दोस्तों, ये वाला बैकग्राउंड मैंने चूज़ किया है। तो दोस्तों, ये पहली बार बना रहा हूँ, पहले कभी नहीं बनाया इस तरह का डिज़ाइन। तो उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसके बाद अलाइन वाले बटन पे जाएंगे, इसको बराबर करेंगे ताकि कहीं से स्पेस ना हो, खाली जगह ना हो। दोस्तों, इसके बाद लेयर वाले बटन पे जाके इसको लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद दोस्तों फिर ऐड न्यू पे जाएंगे, फिर जाएंगे पीएनजी इमेज में, फिर एक चीज़ और लगाएंगे। देखते हैं कि कैसा लगता है। एक मैंने डिज़ाइन देखा है तो वो उसी डिज़ाइन का कोशिश करता हूँ बनाने की। तो मुझे जिस बंदे ने भेजा है कि इस तरह का डिज़ाइन बना दें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी तरह का बने या उससे खूबसूरत भी बन जाए तो बेहतर है, उससे अच्छा है। तो ये मीनार है, आगे मेहराब मेहराब ढूंढते हैं कि कहाँ पे है मेहराब। एक मेहराब लगाएंगे। ये मेहराब लिखा हुआ है। तो इस जगह पे जाएंगे दोस्तों, कोई मेहराब ढूंढेंगे। ये मेहराब हैं सभी। तो कोई भी आप जो भी खूबसूरत लगे, वैसे खूबसूरत तो माशाल्लाह सभी हैं, लेकिन जो भी आपको पसंद आए तो वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ये वाला मैं टच करता हूँ, देखता हूँ कैसा है। तो दोस्तों, इसको लगाता हूँ मैं यहाँ पर और इसको यहाँ से पकड़ कर खींचता हूँ इस तरफ। दोस्तों, इसके बाद हम मूव वाले बटन पर जाएंगे, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे और ऊपर इसको करेंगे। तो मूव वाले बटन पे इसके बाद दोस्तों साइज़ पे जाएंगे, इसका साइज़ बढ़ाते हैं। और मूव वाले बटन से थोड़ा सा इसको इस तरफ करते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। तो लेयर वाले बटन पे जाके दोस्तों इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों अब कुछ और चीज़ें यहाँ पे भी लगाते हैं। ऐड न्यू पे जाएंगे, फिर पीएनजी में जाएंगे, पीएनजी इमेज में। इसके बाद रमज़ान पे टच करेंगे और दोस्तों यहाँ से देखते हैं कोई चीज़ कि क्या लगाएं। दोस्तों, ये वाला लैंप उठाते हैं, इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा करेंगे कुछ इस तरह से और इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसकी कॉपी लेंगे। एक कॉपी लेने के बाद इसको डुप्लीकेट लेके
इसको यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद मूव वाले बटन से इसकी थोड़ी सी स्पेस कर देंगे। इसके बाद लेयर वाले बटन पे जाके दोनों को हम लॉक कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम इनको सेव कर देंगे सेव वाले बटन से, और सेव वाले बटन से इसको सेव कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे सीधा ही पिक्सल लैब में। ये सेव होने के बाद हम डायरेक्ट जाते हैं पिक्सल लैब में। ये पिक्सल लैब ऐप है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों उसको ओपन करने के बाद हम साइज सेट करेंगे। ये इमेज साइज पे जाएंगे। इसके बाद 1280 इधर लिखा हुआ है, ये 1280 इधर भी है। इसको 1000 कर देते हैं, 1280 रहने देते हैं। इसके बाद इस बटन पे जाएंगे, फिर इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। उसकी तस्वीर को जो अभी मैंने सेव की है तो इसको जो है इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से इंपोर्ट नहीं हो रही तो डायरेक्ट तो यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ गैलरी में जाके, और इसको यहाँ से पकड़ कर खींचते हैं इस तरह से। इसको जाली वाले बटन से और यू को दबा के तो इसको बराबर करते हैं ताकि साइडों पे स्पेस ना रहे। तो इसके बाद दोस्तों वो डिज़ाइन पहले देखता हूँ कि वहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो वही तरीक़ाकार से लिखता हूँ। तो दोस्तों वो मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड किया है किसी ने, तो वो मैं देखता हूँ कि वो कैसा है डिज़ाइन। दोस्तों ये वाला खसूसी खुतबा जुमातुल मुबारक लिखा हुआ है। इस तरह से दोस्तों बनाता हूँ। इस तरह से बनानी है दोस्तों। ये किसी और ने बनाया है लेकिन मैं और बना रहा हूँ। वो एक बार ये लिखने के इस बटन पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर दोस्तों हम पेन वाले बटन पे जाएंगे, फिर इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद मैं कीबोर्ड सेट करता हूँ उर्दू वाला। यहाँ पे लिखता हूँ खसूसी खसूसी। खसूसी लिख दिया है। इसके बाद इसको फ़ॉन्ट्स देते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट्स लगाना। माई फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे, इसको फ़ॉन्ट्स देंगे और इसकी स्पेसिंग वर्डिंग कम करते हैं। यहाँ से कम नहीं हो रही तो चलो रहने देते हैं इसको। तो इसके बाद इसको थोड़े से डॉट आगे पा देते हैं। दोस्तों इसको कलर देते हैं। कलर कौन सा देना है, ये वाला कलर लगा दिया है मैंने। इसके बाद स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक वाले बटन से जाके इसके बाद शेडो लगाते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा शेडो लगाते हैं। शेडो इस कलर का लगाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद वो इंपोर्ट इस बटन पे जाएंगे, इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। वो खुतबा जो है मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है इंपोर्ट वाले बटन पे जाके। तो आप वही खुतबा जो है गैलरी से इस तरह से क्रॉप करके यहाँ ले आना है। इसके बाद दोस्तों इसको कलर देना है। कलर लाल है तो लाल ही रहने देना है। इसके बाद स्ट्रोक वाले बटन पे जाके इसको स्ट्रोक देनी है। वाइट कलर की स्ट्रोक दे देते हैं। इसको 3 नंबर पे रखते हैं, 2 पे रख देते हैं, 2 पे। तो इसके बाद दोस्तों इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेट लगाते हैं कि कौन सी डेट है। तो दोस्तों वो डेट मैं लगाता हूँ 7 अप्रैल 2023। 16 बरोज़ जुम्मा
16 रमज़ान अल मुबारक। मेरे ख्याल में 16 रमज़ान अल मुबारक भी होगी जुम्मा वाले दिन। 16 रमज़ान अल मुबारक लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसको फ़ॉन्ट्स देंगे, फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे। इसके बाद माई फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ़ॉन्ट्स देते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट्स लगाना है। फ़ॉन्ट्स ये वाला लगा देता हूँ। इसकी वर्डिंग की स्पेसेस कम करने के लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसी पे सब कुछ मुकम्मल बताया हुआ है, तो उसी तरीके से। इसके बाद पेडिंग वाले बटन पे जाएंगे। इधर से जो स्पेस आ रही है और इधर से आ रही है, इसको स्पेस नहीं है, स्पेस इसकी बढ़ाएंगे ताकि लफ्ज़ जो है मुकम्मल ज़ाहिर हो जाए, कोई लफ्ज़ कट ना जाए। तो इसके बाद इसको कलर देंगे। कलर कौन सा देना है, इसके बाद इसका ये वाला कलर नीला लगाया है मैंने, तो देखते हैं कि ये कैसा लगता है। इसके बाद स्ट्रोक देना है स्ट्रोक वाले बटन से। तो दोस्तों ये कलर भी मेरे ख्याल में साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए कोई और कलर लगाते हैं। ये ब्लैक कलर लगा देता हूँ दोस्तों। इसको शेडो देते हैं, शेडो वाले बटन पे जाएंगे और इसको शेडो देंगे थोड़ा सा, ताकि ये भी वाज़े हो जाए। इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद दोस्तों अब लिखते हैं थोड़ी सी खांसी है दोस्तों, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। इसके बाद लिखते हैं बामकाम जामिया मस्जिद अल हुदा। आगे लिखते हैं अल मारूफ छपरे वाली मस्जिद रुकनपुर। ये लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा इस तरह बड़ा करके और इसको फ़ॉन्ट्स लगाते हैं दोस्तों। फ़ॉन्ट्स वाले बटन पे जाएंगे, माई फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे। इसके बाद फ़ॉन्ट्स लगाएंगे। फ़ॉन्ट्स वही दोस्तों लगा देता हूँ जो पहले लगाया है। इसके बाद पेडिंग वाले बटन पे जाएंगे, इसकी स्पेस बढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे इस स्पेसिंग वाले बटन से। इसके बाद वर्ड वाले बटन पे टच करने के इसकी स्पेसिंग कम करेंगे, जो दरमियान में स्पेस आ रही है लफ्ज़ों में ज़्यादा, तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रखने के बाद अब दोस्तों इसका कलर लगाना है। कलर कौन सा लगाना है, ये वाला कलर लगाता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों इसको स्ट्रोक देते हैं स्ट्रोक वाले बटन से। इसको शेडो देते हैं कि शेडो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो रहने देंगे, वरना शेडो ख़त्म कर देंगे। शेडो भी माशाल्लाह खूबसूरत सा लग रहा है। इसके बाद दोस्तों इसकी साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं साइज़ वाले बटन से, ताकि बाकी लाइनों से ये लफ्ज़ों से साफ ज़्यादा नज़र आए, बड़ा हो जाए। तो इसके बाद दोस्तों अब बारी है यहाँ पर तस्वीर लगाने की और यहाँ पर नाम लिखने की। तो नीचे कुछ और चीज़ें लिख देंगे एक पट्टी लगा के। तो दोस्तों अब यहाँ इस बटन पे जाएंगे। इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे, फिर तस्वीर पे जाएंगे, तस्वीर उठाएंगे कोई। तो दोस्तों एक तस्वीर लेते हैं कि कौन सी तस्वीर लगानी है। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सी तस्वीर आज लगाते हैं। ये वाली तस्वीर उठाता हूँ दोस्तों, ये वाली तस्वीर। तो इसको थोड़ा सा ख़राब करते हैं गोल दायरे की शक्ल में। इसको यहाँ पे रखकर इस तरह से काटेंगे, काट कर
और इसके एक शेप लेंगे, शेप वाले बटन से शेप कौन सी लेनी है, ये इस बटन पे जाएंगे और गोल दायरे वाली शेप लेंगे। गोल दायरे वाली शेप लेके इसको कलर देंगे, कलर इसका नीला रख देना है। तो दोस्तों इसको टू फ्रंट पे कर देना है, इसको यहाँ पे ले आना है, इसको यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। इस सॉरी, लॉक नहीं करना, इस लॉक वाले बटन पे जाना है, इसको मर्ज करना है। इस जगह पे जाएंगे और इन दोनों को मर्ज करेंगे, तीर को आपस में मिलाएंगे तो ये मर्ज आपस में हो जाएंगी। ये देखें, इसके बाद ये टच करेंगे, इसके बाद ये ओके कर देंगे तो ये मर्ज हो गई है, एक बन गई है। तो दोस्तों इसको जो है स्ट्रोक देंगे, हल्की सी वाइट कलर की स्ट्रोक दे दी है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों फिर इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। इंपोर्ट वाले बटन पे जाकर कोई चीज़ और इसको ये वाले ऊपर लगाते हैं। इस तरह से इसको लगाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम इसको स्ट्रोक देंगे, हल्का सा स्ट्रोक कौन से कलर का देना है ये देखते हैं। दोस्तों इसको स्ट्रोक बस वाइट कलर का दे देते हैं। वाइट कलर का देने के बाद इसको लॉक कर देते हैं, फिर इस तस्वीर को जो है टू फ्रंट कर देते हैं। टू फ्रंट करने के बाद ये इस तरह की बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लॉक वाले बटन पे जाएंगे, फिर मर्ज करेंगे इसको, इस जगह पे जाएंगे और इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पर इस तरह कर देंगे तो ये आपस में दोनों मिल जाएंगी। तो ये मिल गई हैं। इसके बाद टच करेंगे, इसके बाद इस बटन पे जाके ये दोनों मर्ज हो गई हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद अब लिखेंगे, नाम की बारी है। यहाँ पे वही तरीकाकार है, नाम लिखेगा मुरब्बी। अब लिखते हैं मुरब्बी। इसको फ़ॉन्ट्स देंगे, कोई फ़ॉन्ट्स कौन सा लगाना है देखते हैं दोस्तों। स्पेसिंग वाले बटन से स्पेस लेकिन कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनकी स्पेस वो कम नहीं होती किसी किसी की। तो इसको कलर देंगे, कलर ये वाला लगाते हैं इस पर भी और इसको स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक वाइट कलर की दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मुरब्बी लिख दिया है, लेकिन इसका फ़ॉन्ट्स कोई और लगाने की कोशिश करते हैं। माई फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे और देखते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट्स मज़ीद इससे भी बेहतर शायद नज़र आए। तलाश कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लग गया है दोस्तों इस पोस्ट को बनाने में, क्योंकि जितना खूबसूरत बनेगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। अभी तो नाम लिखने हैं। दोस्तों इसको इसको फ़ॉन्ट से ये वाला लगा दिया है, मुरब्बी लिख दिया है। इसके बाद नाम की बारी है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नाम लिखेंगे अब्दुल रशीद आवान।
ये लिख दिया दोस्तों। इसके बाद इसको फ़ॉन्ट्स देंगे। फ़ॉन्ट्स कौन सा देना है, ये वाला फ़ॉन्ट्स लगाता हूँ ताकि नाम भी वाज़ेह नज़र आए। दोस्तों इसको शेडो लगा देते हैं। शेडो इसी कलर का लगाते हैं हम। ये शेडो लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों नीचे लिखते हैं इसको कॉपी करके। इसके बाद फ़ॉन्ट्स लगाते हैं। फ़ॉन्ट्स कौन सा लगाना है, चलो ये वाला फ़ॉन्ट्स लगा देता हूँ। लिखते हैं अमीर जमाते इस्लामी तहसील खानपुर। इसके बाद दोस्तों इसकी इस वर्डिंग की स्पेस कम करेंगे। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इनमें। इसके बाद दोस्तों नीचे लिखना है दोस्तों नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 260। तो ये भी लिख दिया है। ये लगाने के बाद अब बारी है यहाँ से इस बटन पे जाएंगे। इसके बाद एक छोटी सी शेप लेंगे। शेप लेके यहाँ पे लिखेंगे। इस शेप का कलर कोई देते हैं। इसको शेप का कलर तेज़ नीला लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको लॉक कर देते। लॉक करने के बाद लिखते हैं जानिब जमाते इस्लामी रुकनपुर। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये लिख दिया है। इसकी वर्डिंग की स्पेस कम करेंगे। स्पेस कम करके दोस्तों इसको स्ट्रोक भी वाइट कलर का दे देते हैं ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म करें। बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसकी स्पेस कम कर दी है। अब बारी है दोस्तों एक तराजू लगाने की। यहाँ पर कोई इस बटन पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, फिर तराजू लगा के इसको आज ख़त्म करते हैं वीडियो को। ये वीडियो मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल हो गया है। इस तराजू को यहाँ पर लगा रहे हैं इस जगह पर। इसको भी लॉक कर देते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करें। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसको सेव भी कर देते हैं। सेव करने का तरीका कार वही है। जज़ाकल्लाह।